Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि दो कोई अगर सेट है अपने पास, जैसे सेट ए और सेट बी, और उनका अगर अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन करें, ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ तो वो नॉट इक्वल होता है बी क्रॉस ए के, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ई कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, ए क्रॉस बी में क्या होगा कि जो अपन सेट बनाएंगे, ठीक है, मतलब जो अपना रिलेशन बनेगा, ठीक है, जो सेट बनेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, सेट ए का होगा, और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी में यहाँ पे देखो, जहाँ पे जो सेट बन चुका है, यहाँ पे जो हर एक जो एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, और दूसरा जो एलिमेंट है वो किसका है, सेट बी का एलिमेंट है। मतलब क्या बोला था मैंने, अगर ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ठीक है। और बी क्रॉस ए अगर बोल दूँ तो बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा, और सेकेंड एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट किसका है, बी का है, और सेकेंड एलिमेंट देखो यहाँ पे ये किसका है, ए का है, ठीक है, ओके। तो बी में क्या है, ए बी सी, और सेट ए में क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपन सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं कि सर 4 × 3 करो या 3 × 4 करो, आएगा तो 12 ही, ये नहीं करना है, वो अलग मेथड है, नंबरों का खेल अलग है, लेकिन यहाँ पे नंबर भी है और वेरिएबल भी है, ओके। तो इनका खेल थोड़ा सा अलग रहता है, ओके। फिर हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी अपन जो कर रहे हैं उसका जो अपन सेट जो बना रहे हैं उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करूँ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई न करूँ और सिंपल बोल दूँ कि मेरे को एलिमेंट्स चाहिए कितने आएंगे, वो अगर मैं बात करूँ तो वो कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी का ले लूँ, इस सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट ही है, और इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो मैंने ए क्रॉस बी अगर निकालूंगा, मान लो इसमें मैंने ये निकाला नहीं, ठीक है, मैंने डायरेक्टली बता दिया कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या करूँगा, इसमें जितने एलिमेंट है और इस सेट बी में जितने एलिमेंट है उन दोनों का मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई जब कर दूँगा, सिंपल मल्टीप्लाई, तब वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए भी बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए में सेम ही रहते हैं, लेकिन दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं रहेंगे, ओके। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे कितना था, 3 था, यहाँ पे कितना, 2 था, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6, ओके। फिर हमने पढ़ा था कि रिलेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध क्या होता है कि द रिलेशन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। मतलब क्या हो गया कि रिलेशन जो है सेट ए और सेट बी में वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब सेट ए और सेट बी का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी निकाल दूं तो उसका क्या होता है, जो सेट बन के आएगा उसका एक सबसेट होता है, उसका क्या होता है, एक सबसेट होता है या फिर उप समुच्चय होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हिंदी में अगर बात करें तो समुच्चय ए का समुच्चय बी में संबंध समुच्चय ए व बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है कौन, रिलेशन, ठीक है। उसी में से कुछ एलिमेंट निकल के बाहर आ जाएंगे तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या एक रिलेशन है, ओके। और इस चीज़ को अपन दर्शाते हैं या फिर डिनोट कैसे करते हैं कि R इज अ सबसेट, ये सिंबल बताया था मैंने सबसेट का होता है, R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशन जो है या फिर संबंध जो है वो ए और बी के कार्तीय गुणन का क्या होता है, उप समुच्चय या फिर सबसेट होता है, ओके। इस चीज़ को मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया था। देखो सेट ए और सेट बी, पहले क्या किया, इन दोनों का मैंने ए क्रॉस बी निकालना, तो ए क्रॉस बी जब निकाला तो ये कितना निकला, 1, A 1, B 1, C, इस तरह से निकल गया। फिर अब मैं रिलेशन बना रहा हूँ, इसी चीज़ में रिलेशन लिख रहा हूँ, तो रिलेशन क्या हो रहा था कि रिलेशन तो कुछ किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है,
किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बना सकता है। जैसे वन एलिमेंट है ए के साथ बना सकता है, बी के साथ बना सकता है, ओके। टू एलिमेंट बी के साथ बना सकता है, सी के साथ बना सकता है, ओके। तो वन ने किसके साथ बनाया, ए के साथ, और सी के साथ क्या लगूंगा 1, ए और 1, सी, 1, ए और 1, सी, ठीक है। फिर 2 ने बी के साथ तो 2, बी, 3 ने ए के साथ तो 3, ए, ओके। अब यहाँ पे देखो और इन दोनों को मैं चेक करो, यहाँ पे 1, ए, 1, सी, 2, बी और 3, ए, ये जो है इस ए क्रॉस बी में ये मतलब क्या हो गया, ये आर जो है, जो रिलेशन जो मैंने बनाया है वो क्या है, ए क्रॉस बी का एक पार्ट है। क्या है, सब पार्ट है। तो सब पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक सबसेट है। क्या है, एक सबसेट, ठीक है। तो सबसेट होता क्या था कि किसी सेट का अगर पार्ट निकाल के कोई दूसरा सेट बना दूं तो वो क्या होता था, एक सबसेट या फिर उपसमुच्चय। तो ये एक सेट था, इसका मैंने कुछ पार्ट निकाला, मतलब ये दूसरी मीनिंग बता रहा हूँ, कुछ पार्ट निकाला। क्या क्या पार्ट निकाला, 1, ए, 1, सी, 2, बी और 3, ए, ये पार्ट निकाल के मैंने एक दूसरा सेट बना दिया जिसका नाम दे दिया मैंने आर, मतलब एक तरह से रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, ओके। तो उसको अपन सबसेट बोलते थे ना, उपसमुच्चय बोलते थे, ओके। फिर हमने पढ़ा था मैथमेटिकली रिलेशन को अपन डिनोट कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म में अपन डिनोट करते हैं, ओके, नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में, ओके। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, बी, जैसे अपन कार्तीय या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपन लिखते थे ना, ए, बी, जहाँ पे ए क्या है, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब आगे वाला एलिमेंट किसका होगा, सेट ए का होगा, और पीछे वाला एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। जैसे अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपन ने पढ़ा था, आगे वाला एलिमेंट क्या लोगे, अगर ए से बी में रिलेशन बनाना है तो आगे वाला एलिमेंट हमेशा कौन सा लोगे, सेट ए का, और पीछे वाला कौन सा लोगे, सेट बी का, ओके। चलो अब ध्यान देना, फिर हमने पढ़ा था, एक एग्जाम्पल भी किया था, देखो कि इफ आर ए टू बी एंड, और चलो ये तो चलो मैंने इस तरह से डायग्रामेटिकली बता दिया था। अब जो क्वेश्चन जो आपको पूछेगा एग्जाम में या फिर आपके बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो किस फॉर्मेट में होंगे कि रिलेशन है ए से बी में और रिलेशन की कुछ इक्वेशन आपको दे रखी होगी, मतलब रिलेशन किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। मतलब ए और बी के एलिमेंट में संबंध जो है वो किस चीज़ का है, जैसे अपन बोलते हैं ना क्या भाई मामा और मेरे में जो संबंध है वो किस चीज़ का है कि भांजा है, ओके। उस तरह से कि भाई ए और बी में संबंध जो है, मतलब ए जो है बी का क्या लगता है, तो उस चीज़ का एक्सप्रेशन की फॉर्म में ले लिया अपन ने। तो आर क्या बताया, रिलेशन है, किस तरह से रिलेशन जुड़े हुए हैं, एक्स और वाई किस तरह से जुड़े हुए हैं। एक्स क्या हो जाएगा कि सेट ए का एलिमेंट, ठीक है, और वाई यहाँ पे क्या होगा, सेट बी का एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे लिख भी दिया वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एक्स एंड वाई बोथ आर नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे रिलेशन किस हिसाब से बना है, देखो कि लिखा है कि 3x माइनस वाई, मतलब रिलेशन किस तरह से बनाओगे कि 3x माइनस वाई, इस फॉर्म में, ओके। तो जब आप रिलेशन बनाने के लिए चलो x की वैल्यू बोल दी क्या रियल नंबर है, y की वैल्यू बोल दी रियल नंबर है, अब आएगी कौन कौन सी, उस तरह से मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे तो यानी सारे रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो अब देखो a में लिख दिया मैंने सारे रियल नंबर 1 2 लेके सारे, मैंने नेगेटिव वाला भी नहीं लिए, ठीक है, आप ले भी सकते हो, ओके। और यहाँ पे ले लिया मैंने बी में भी 1 2 लेके इन्फाइनाइट तक, ओके। अब फिर मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू इसको सॉल्व करके थोड़ी वैल्यू निकाल दी 3x की, ताकि क्या होगा कि यहाँ पे सेट ए मेरे पास अगर होता है तो मैं सेट बी बना सकता हूँ, ठीक है। कैसे कि 1 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बन रहा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, मतलब 1 ने रिलेशन बनाया है सेट बी के 3 नंबर वाले एलिमेंट से, ठीक है। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, मतलब सेट ए के नंबर 2 वाले एलिमेंट ने सेट बी के 6 एलिमेंट के साथ क्या बनाया है, रिलेशन बनाया है, कुछ न कुछ रिलेशन बनाया है, ओके। चलो फिर मैंने बताया था कि सेट ए के एलिमेंट जो होते हैं, सेट ए के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सेट बी की प्री इमेज, क्या बोलते हैं, प्री इमेज या फिर पूर्व प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, प्री इमेज या फिर पूर्व प्रतिबिंब। सभी को नहीं, जो जो रिलेशन बना रहे हैं उन्हीं को। जैसे 3 की अगर प्री इमेज या फिर पूर्व प्रतिबिंब बात करूं तो वो क्या होगा, 1 होगा। अगर 6 की प्री इमेज या फिर पूर्व प्रतिबिंब की बात करूं तो वो क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से अगर 9 की अगर प्री इमेज या फिर पूर्व प्रतिबिंब की बात करूं तो वो क्या होगा, 3 होगा, ओके।
तो सेट ए के सारे एलिमेंट चलो सेट ए के सारे एलिमेंट भी बोल सकते हो क्योंकि सारे एलिमेंट यूज तो हो रहे हैं ना। तो सेट ए के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, प्री इमेज या फिर पूर्व प्रतिबिंब। और सेट बी के वो एलिमेंट जो कि सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब सेट बी के वो एलिमेंट जो कि सेट ए के एलिमेंट के साथ क्या बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, उन एलिमेंट्स को मैं क्या बोलता हूँ, इमेज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं, इमेज। मतलब अगर मैं बोलूँ 1 की इमेज क्या होगी तो आप बोलोगे 3, 2 की कितनी होगी तो आप बोलोगे 6, 3 की इमेज कितनी है बताओ तो आप बोलोगे 9। ओके, ये तो हो गया। चलो इमेज अगर इस तरह से दिया है तब आप बता सकते हो। अगर सेट रोस्टर फॉर्म में अगर आपको लिखा हुआ आ जाए एक्सप्रेशन, तब आप कैसे बनाओगे, तो वही सिंपल तरीका है। 1 ने किसके साथ रिलेशन बनाया है, 3 के साथ, तो 1 को मैं क्या बोलूँगा, प्री इमेज, और 3 को मैं क्या बोलूँगा, इमेज। 1 को बोलूँगा प्रतिबिंब या फिर प्रतिबिंब या फिर इमेज। अरे क्या रहे, कन्फ्यूज हो रहा हूँ। ओके, 1 को मैं बोलूँगा पूर्व प्रतिबिंब या फिर प्री इमेज, और 3 को मैं क्या बोलूँगा, इमेज या फिर प्रतिबिंब। किसकी, 1 की। ओके, सिमिलरली 2 को भी मैं क्या बोलूँगा, प्री इमेज, किसकी, 6 की, और 6 को मैं क्या बोलूँगा, इमेज, किसकी, 2 की। ओके, चलो फिर हमने जो पढ़ा था उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डोमेन, रिलेशन की डोमेन कहलाते हैं। फिर को डोमेन नाम आया था, मतलब इसको बोलते हैं, डोमेन को बोलते हैं प्रांत। ओके, समुच्चय ए के सभी अवयव प्रांत कहलाते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। मतलब समुच्चय बी के सभी अवयव संबंध की क्या कहलाते हैं, सह प्रांत कहलाते हैं। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन या फिर प्रांत हो जाएगी, सेट बी के सारे एलिमेंट को डोमेन या फिर सह प्रांत हो जाएगी। अब द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड रेंज। मतलब समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए के अवयवों से संबंधित हैं उन्हें परिसर कहते हैं। देखो, सेट ए के सारे एलिमेंट को तो मैं डोमेन बोलूँगा, सेट बी के सारे एलिमेंट को तो मैं को डोमेन या फिर सहप्रांत बोलूँगा। अब एक चीज़ और आई है कि सर सेट बी के वो एलिमेंट जो कि सेट ए से रिलेशन बना रहे हैं, सिर्फ वो एलिमेंट ही लेने हैं, उनको मैं क्या बोलूँगा, रेंज या फिर परिसर। मतलब ए यहाँ पे रिलेशन बना रहा है तो ए को मैं रेंज में ले लूँगा, बी भी बना रहा है, सी भी बना रहा है, डी यहाँ पे किसी से रिलेशन नहीं बना रहा है, ये अनाथ बच्चा है। ओके, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, ये सारी चीज़ क्या कहलाएगी, रेंज में आ जाएगी। तो अगर मैं प्रांत की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 2 3, ये 1 2 3, जिसको मैं प्री इमेज बोल सकता हूँ। सहप्रांत की बात करूँ तो ए बी सी डी, सहप्रांत में तो सारे आएंगे, बी के सारे एलिमेंट। और परिसर और रेंज में जो ये डी जो है वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि बी के वो एलिमेंट लेने हैं जो ए के साथ रिलेशन बनाए, लेकिन डी ने तो बनाया ही नहीं, तो डी तो अनाथ हो गया। तो अनाथ हो गया तो इसको कोई लेना देना नहीं, इसको बस घर से बाहर निकाल देंगे। तो घर से बाहर निकाल दिया तो अब बच गया क्या, ए बी और सी। तो ए बी सी जो बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे, इमेज या फिर रेंज या फिर परिसर। ओके, तो ये तो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसका वापस से एक बार रिवीजन किया है। तो वैसे एक्सरसाइज 2.1 का जो बेसिक जो है वो तो अपना हो चुका है, लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ बाकी रह गई थी, वो आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे अपन ने किया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये अपन ने पढ़ा था, क्या निकला था, एन ए मल्टीप्लाई एन बी, मतलब सेट ए के एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो सेट बी के एलिमेंट से, ठीक है, जितने भी। अब अगर पूछ ले आपको कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन ए क्रॉस बी का तो अपन को पता चल गया, अब रिलेशन में कैसे होगा वो फॉर्मूला देख लो कि जैसे लिखा हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन, रिलेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ओके, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो संबंध में कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या वो कैसे होगी, ध्यान देना, उसका एक फॉर्मूला होगा। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो दी जाती है 2 की पावर n ऑफ a मल्टीप्लाई, ये 2 है, ओके, z नहीं, 2 की पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, अगर मान लो मैंने एक
ले लिया, मान लो, चलो रुको, चलो सेट ए इस तरह से ले लो, चलो सेट ए में है 1 2 3 4 और सेट बी में है ए बी सी, ठीक है। ये मान लो कोई रिलेशन बना रहा है, आर बना रहा होगा, वो मैंने अभी नहीं दिया है, मुझे तो अभी नंबर से मतलब है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आर जो निकलेगा, आर जो मतलब सेट बन के आएगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कितने। तो क्या करूँगा, यहाँ पे बताओ मुझे, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मतलब बी में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन, मतलब रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका फॉर्मूला क्या था कि 2 की पावर n ऑफ a इंटू एन ऑफ बी। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें अगर बात पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर पूछ लिया अगर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, 2 की पावर 4 इंटू 3 कितना होता है 12, ठीक है। तो इतने रिलेशन बनेंगे, 112 नहीं, ये 12 है, ठीक है। इतने रिलेशन बनेंगे किसमें, इन दोनों का यूज करके, ओके। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं एक्सरसाइज 1 2.1 के लिए, ताकि आप एक्सरसाइज जब करो तो उसमें आपको आसानी पड़े, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपको ही सॉल्व करनी है, अगर डाउट हो तो पूछ लेना मुझे, ओके। तो एग्जाम्पल लो, मान लो मेरे पास कोई सेट है, इफ़ ए इक्वल्स टू, मान लो कि सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ओके, एंड बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, ओके। चलो अब क्या बोल रहा हूँ, इफ ए एंड बी is related by a relation from A to B, मतलब A से B में कोई रिलेशन, इस तरह से रिलेट बना रहे हैं, मतलब A से B में रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम A to B एज, अब रिलेशन की मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, R इक्वल्स टू मैंने दे दिया, मान लो x प्लस वाई, x प्लस वाई मत लिखो, चलो x माइनस कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, b को मैंने लिख दिया 1 4 और 9, b में एलिमेंट है 1 4 और 9, ठीक है। इस तरह से रिलेटेड है, रिलेशन की इक्वेशन दे दी, देन फाइंड डोमेन रेंज कोडोमेन टोटल नंबर of elements in A cross B and R, and also find A cross B। चलो इस एक क्वेश्चन में ही आपने यहाँ तक जितना पढ़ा है उसका मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, तो ध्यान देना। और एक चीज़ और लिख लो, एंड also write relation in roster form, ओके। चलो तो एक क्वेश्चन में आपको जितना पढ़ा है सारा रिवीजन हो जाएगा, तो ध्यान देना। तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो, पहले लिखा हुआ है कि ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 1 4 और 9, और रिलेशन की इक्वेशन क्या दे रखी है। चलो तो पहले सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो आपको क्वेश्चन में जो गिवन वो वापस लिख लो 1 2 3, और बी में क्या है, बी में है 1 4 और 9, और आर रिलेशन की इक्वेशन क्या दे रही है, रिलेशन की इक्वेशन दे रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाई की वैल्यू निकाल देंगे, वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो एक्स तो अपने पास है ही, मतलब वाई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि
एक्स जो है वो वाई बी के किस एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, वही तो वाई है। बी क्या होता है, बी क्या होता है, वाई को डिनोट करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर वाई के एलिमेंट इक्वेशन निकालो तो वाई कुछ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैं रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म ये पहले लिख लेता हूँ। तो आर इक्वस टू एक सेट बन के आएगा। अगर देखो 1 यहाँ पे पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 ने जो है इस 1 के साथ रिलेशन बना दिया, तो 1,1 आ जाएगा एक तो। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो क्या आ जाएगा, 2 ने रिलेशन बनाया है 4 के साथ। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर होता है 9, कई बच्चे 6 लिख देते हैं। ओके, तो 3 ने किसके साथ बनाया, 9 के साथ। तो ये मैंने क्या कर दी, इक्वेशन लिख दी। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी किसकी, रिलेशन की। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, मतलब ये वाला टाइप तो मैंने कर दिया। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ ए क्रॉस भी अगर निकाल दो तो ये दूसरा भी हो जाएगा, तो मैंने एक काम तो कर लिया। अब दूसरा काम क्या है कि ए क्रॉस भी निकाल दूँ, तो ए क्रॉस भी क्या होता है, एक तरह से सेट ही होता है, लेकिन ए क्रॉस भी में पहला एलिमेंट किसका लेते हैं, ए का लेते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म लेते हैं। तो पहले लेंगे 1,1, तो 1,1, फिर 1,4, तो 1,4, फिर 1,9। ठीक है, 1 का काम खत्म, फिर 2,1, फिर 2,4, फिर 2,9। ठीक है, ए क्रॉस बी लिखने के लिए इस एक्सप्रेशन की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी में सिंपल वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं, उस तरह से लिखना है। ठीक है, और 3 क्या, 3,1 और 3,4 और 3,9। चलो, मैंने ये पार्ट भी कर लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी मैंने कर लिया, ए क्रॉस बी और रिलेशन मैंने निकाल लिया। अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और डोमेन, रेंज और को डोमेन निकालनी है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था कि एन ए इंटू एन बी, ये अपना थर्ड पार्ट है। ओके, थर्ड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी है, तो पहले ए में कितने एलिमेंट है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एन ए और एन बी पता होगा तब कर लेंगे। तो एन ए देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए की वैल्यू 1 2 3, 3 एलिमेंट, इसमें कितने 1 2 3, 3 ही है। ओके, तो एन ए भी मेरे पास 3 है, एन बी भी मेरे पास 3 है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने होने चाहिए, 9 दिखने चाहिए। तो अपन ने ए क्रॉस बी अभी निकाला है, तो अपन गिन लेते हैं 9 है या नहीं है। तो देखो, ये रहा अपना ए क्रॉस बी, इसमें एलिमेंट देखो 1, ये पूरा 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आ गया ना। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ये पूरा एक एलिमेंट कहलाता है। ऐसे नहीं 1,1 ऐसे गिनने लग जाओ 1 2 3 4, ये नहीं, ये पूरा एक क्या है, ब्रैकेट में एक एलिमेंट डिनोट करता है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ओके, फिर बात करते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन या फिर प्रांत, या फिर अगर बात करें दूसरा कोडोमेन मतलब सह प्रांत की, तीसरा रेंज मतलब परिसर की। ओके, तो डोमेन देखो, डोमेन क्या होती थी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, और अगर ए क्रॉस बी के फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखा हो तब कैसे होता था कि आगे वाले एलिमेंट 1 2 और 3, 1 2 और 3 ये क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। और रेंज और को डोमेन की अगर बात करें तो को डोमेन क्या होता है, सेट बी के एलिमेंट, तो सेट बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 4 और 9। ठीक है, और अगर रेंज की अगर बात करें तो रेंज में क्या होता था कि जो कि रिलेशन में यूज हो रहे हैं कौन से एलिमेंट, सेट बी के, उनको अपन क्या बोलते थे, रेंज। तो सेट बी के रिलेशन कौन कौन से यूज हो रहे हैं, 1 4 और 9, मतलब एक तरह से सारे यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रेंज और को डोमेन क्या हो गई, सेम होगी। इसमें को डोमेन में भी मैं 1 4 9 ही लिखूंगा, और रेंज में भी देखो 1 4 9 तीनों यूज हो रहे हैं, मतलब रेंज भी आपकी 1 4 9 आ जाएगी। और अगर डोमेन की बात करूँ, प्रांत की बात करूँ, तो प्रांत में क्या होता है, सेट ए के साथ एलिमेंट तो कितना है 1 2 3, और रोस्टर फॉर्म में अगर देखें तो 1 2 3। ठीक है, तो अपनी डोमेन में क्या आ जाएंगे 1 2 और 3।
ओके। और को डोमेन में क्या आ जाएंगे, को डोमेन में आएगा अपने पास सेट बी के एलिमेंट सारे, तो 1, 4 और 9। और रेंज में क्या आ जाएंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं तो रेंज भी क्या होगी, वही रह जाएगी। ओके। एक चीज़ और जो अपन ने आज पढ़ी है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन, तो ये भी निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन, जो कि डिनोट करते हैं आर से। तो फॉर्मूला क्या होता है कि 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, ये होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं बताओ, कितने हैं 3, इंटू सेट बी में कितने हैं, ये भी कितने हैं 3। ओके, तो ध्यान देना ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 9। चलो 2 की पावर 9 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। एक चीज़ रुको यहाँ पे ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, वो हेडिंग भी मैंने शायद मिस्टेक कर दी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब कितने रिलेशन बन सकते हैं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को यूज करके। तो 2 की पावर 9 जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके, बहुत बड़ा तो मतलब नहीं, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3। यहाँ पे ये जो ए और बी के जो एलिमेंट है वो कितने रिलेशन बना सकते हैं, 2 की पावर 9 के इक्वल अपन रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ओके, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंध में कुल अवयवों की संख्या नहीं, संबंधों की संख्या, संबंधों की कुल संख्या होती है 2 की पावर एन इंटू एन बी। ओके, बाई चांस एलिमेंट ही याद रहा हुआ ए क्रॉस बी वाला। ओके, तो इस पे भी देखो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 ए बी सी। तो इन एलिमेंट्स को यूज करके वो कितने रिलेशन बना सकता है 2 की पावर 12। अब देखो अगर 1 ने ए के साथ बनाया तो यहाँ पे इसने ए के साथ बनाया, 2 3 4 बी सी के साथ नहीं बनाया, तो ये भी एक रिलेशन कहलाएगा। ये भी एक क्या कहलाएगा, एक रिलेशन। तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं 2 की पावर 12। ओके, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अपन अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको करना है एक्सरसाइज 1.6 क्या इसमें कितने एक्सरसाइज थी आपको, ऐसे क्या रहे, एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल्स। और क्या करना है, रिवीजन। ओके, और चैप्टर 1 करना है आपको कंप्लीट। अगर किसी के पास बुक है तो बुक से आप कंप्लीट कर लेना, और अगर बुक नहीं है तो मुझे पर्सनल मैसेज करके आप उसकी पीडीएफ मुझसे मांग लेना। ओके, ठीक है। और किसी भी चीज़ में अगर डाउट हो, किसी भी टॉपिक में, सर ये वाला टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया है, तो आप कभी भी बेझिझक पर्सनल भी पूछ सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर स्कूल भी आ सकते हो तो स्कूल में आके भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में वैसे अपने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना पढ़ा उतना ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया तो कोई बात नहीं, बाकी एक क्वेश्चन किया अपन ने ये वाला, इसमें अपन ने जितना पिछले पढ़ा था वो अपन ने रिवीजन कर लिया है। ओके, तो आप रिवीजन करते रहना, तो रिवीजन करोगे तो आपको आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 11th क्लास है, थोड़ी 10th से अलग है। जो अपना आपने जितना 10th तक पढ़ा है उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट तो क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो इसमें आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने रटी रटाई विधि कर ली और काम आ जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। ओके, तो आपको कंसेप्ट पूरा समझना है तभी काम आएगा। तो मैं भी पूरी मेहनत करूँगा और आप भी अच्छे से मेहनत करोगे तब अच्छे से होगा। ठीक है, तो 11th और 12th अच्छे से, 11th अगर आपने अच्छे से पढ़ी तो ही आपको 12th की मैथमेटिक्स समझ में आएगी, क्योंकि 12th में बहुत सारी बेसिक्स जो है 11th की वो आपको काम में आएगी। ठीक है, तो 11th बहुत अच्छे से समझना, मैथ्स खास कर, क्योंकि मैथ्स आगे भी आपकी बहुत काम आएगी, कंपटीशन में भी
ओके। आज थोड़ा टाइम क्यों लग गया, क्योंकि अपन ने जो रिवाइज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, 13 से 14 मिनट अपन ने वापस जो पिछला जो पढ़ा है उसमें रिवाइज करने में टाइम ले लिया। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में अपन अच्छे से और आगे पढ़ेंगे, आधा घंटा पूरा अपन यूज़ करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।